खेल चुका हूं। दुनिया की बिगेस्ट ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स की मोस्ट वॉच शो स्क्विड गेम से हर वेब सीरीज लवर का एक पर्सनल रिश्ता रहा है। चाहे किसी को कोरियन शोज पसंद हो या फिर ना हो, स्क्विड गेम की पॉपुलैरिटी ने मेजॉरिटी नेटफ्लिक्स ऑडियंस को अपनी तरफ जरूर खींचा है। जी हाँ, मैं भी उनमें से एक हूं। इवन मुझे स्क्विड गेम का सीजन 1 इतना एंगेजिंग फील हुआ था कि बिना किसी सोचे समझे मैंने ओवरऑल सीजन को बिंज वॉच किया था। और आई होप ऐसा ही कुछ सिमिलर एक्सपीरियंस स्क्विड गेम के साथ आपका भी रहा होगा, है ना। एक एक एपिसोड के एंडिंग में इतना क्वालिटी लेवल का सस्पेंस क्रिएट होता था कि अगला एपिसोड देखे बिना कोई भी आदमी उतनी आसानी से स्किप नहीं कर सकता। बिकॉज स्क्विड गेम का टोटल कॉन्सेप्ट हमारे लिए बिल्कुल नया था। जितना ही इजी गेम उतना ही मुश्किल उन गेम्स को पार करना, और अगर पार नहीं कर पाए तो नतीजा मौत है। यही इस सीरीज का मेजर खासियत थी, जिस वजह से लोगों को ये शो इतना पसंद आया था। भाई आज इसी गेम को नए नए तरीके से रेप्लिकेट करके हमारे मिस्टर व्यूज पे व्यूज छाप के गुजारा कर रहे हैं। दैट्स द रीजन स्क्विड गेम सीजन 1 पूरी दुनिया में इतना ज्यादा पॉपुलर हुआ था। बट मेरे भाई ऐसे भी कुछ पर्टिकुलर ऑडियंस हैं जो स्क्विड गेम को ओवररेटेड समझते हैं। इवन काफी लोग तो इसके पॉपुलैरिटी को तुक्का समझ के क्रिटिसाइज करते हैं। उनके अकॉर्डिंग ये कोई वेब सीरीज नहीं बल्कि एक रियल लाइफ गेम का लाइव एक्शन रियलिटी शो है। और उस मसाले में तड़का लगाने के लिए इन्होंने पैसा और एलिमिनेशन के नाम पे डेथ को इन्वॉल्व कर दिया ताकि ऑडियंस का अटेंशन इजीली ग्रैब किया जा सके। सो स्क्विड गेम उतना रिस्पेक्ट डिजर्व नहीं करता जितना रिस्पेक्ट देने के लिए स्क्विड गेम को नेटफ्लिक्स वाले मोस्ट वॉच शो के नाम पे मार्केट करते हैं। खैर, आपको इसके बारे में क्या लगता है वो आप कमेंट पे बताओ। देन मैं स्क्विड गेम सीजन 2 का ओवरऑल एक्सपीरियंस एक डिटेल रिव्यू के तौर पे आपके साथ शेयर करने वाला हूं। सो विदाउट वेस्ट एनी मोर टाइम, लेट्स बिगिन दिस इंटरेस्टिंग वीडियो। फर्स्ट ऑफ ऑल देखो भाई, मैं डायरेक्टली स्क्विड गेम सीजन 2 या फिर सीजन 1 को भी ओवररेटेड तो नहीं कह सकता, मगर जितना मुझे ये शो पहले सीजन में पसंद आया था, ये सीजन 2 देखने के बाद मैं उतना सेटिस्फाइड बिल्कुल भी नहीं हूं। डेफिनेटली मैं डिसअपॉइंटमेंट्स की बात नहीं कर रहा, बल्कि एज एन सिनेमा एंथुसियास्ट इतनी बेहतरीन सीरीज का सीजन 2 देखकर मैं उतना तो सेटिस्फाइड बिल्कुल नहीं हूं। पर मेरे भाई इसका मतलब ये भी नहीं है कि सीजन 2 बिल्कुल भी टाइम वेस्ट है। नहीं, डेफिनेटली ये आपको वही एक्सपीरियंस करवाएगा जो एक्सपीरियंस आपने पिछले सीजन में फील किया था। क्या स्पॉइलर के बिना बात करना जरूरी है? अच्छा ठीक है, हल्का फुल्का स्पॉइलर आपको मिलेगा, बाकी मैं स्पॉइलर फ्री रखने की पूरी कोशिश करूंगा। ओके, तो चलो सबसे अच्छा होगा कि हम इस डिटेल रिव्यू को पॉजिटिव और नेगेटिव में डिवाइड कर देते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बिना किसी डाउट के अच्छी चीजों से शुरुआत करते हैं। पॉजिटिव नंबर 1, पिछली बार की तरह इस बार भी इन्होंने हर एक गेम का रूल बिल्कुल सेम रखा है, जो कि मेरे अकॉर्डिंग स्क्विड गेम के मेकर्स की काफी बेटर डिसीजन है। आपको पहले से पता है कि गेम खेलना है तो वोटिंग करके जीतना होगा, और अगर आगे गेम्स नहीं खेलना है तो भी वोटिंग करके जीतना होगा। साथ ही साथ बीच में गेम से क्विट करने का कोई ऑप्शन नहीं है, और अगर हार गए तो मौत। एग्जैक्ट ये चैलेंज हर किसी को फेस करते हुए देखकर पिछली बार की तरह आपको इस बार भी मजा जरूर आने वाला है। पर यहां पर भी एक मेजर प्रॉब्लम है जिसके बारे में हम नेगेटिव्स पे बात करेंगे। पॉजिटिव नंबर 2 जो इस सीजन को भी पहले की तरह एंगेजिंग बना देता है, वो है सीजन 2 का न्यू कैरेक्टर्स की डेवलपमेंट्स, और उन कैरेक्टर्स के बीच में एक मेजर ट्विस्ट जो सिर्फ और सिर्फ एज एन ऑडियंस हमें पता है। गेम्स खेलने वाले मेन कैरेक्टर्स 456 से लेकर किसी को भी वो ट्विस्ट नहीं पता, सिर्फ और सिर्फ हम ऑडियंस को पता है। मैं डायरेक्टली स्पॉइलर तो नहीं देना चाहता, बस इतना समझ लो कि पिछली बार की तरह कुछ प्लेयर्स को इस बार हाईलाइट किया गया है, जिनसे शायद इस बार आप उतना इमोशनली कनेक्ट तो नहीं हो पाओगे, मगर गेम्स चलने के दौरान आप उन कैरेक्टर्स के जर्नी को बिल्कुल एंजॉय तो करने वाले, और आप इस बार भी चाहोगे कि वो कैरेक्टर्स एलिमिनेट होके मारा ना जाए, आप उनकी कदर करोगे। पर इतनी बेहतरीन कैरेक्टर डेवलपमेंट्स के बाद भी स्क्विड गेम वालों ने एक मिस्टेक कर दिया है, जिसपे हम नेगेटिव्स में बात करेंगे। पॉजिटिव नंबर 3, इसका हिंदी डबिंग काफी बेहतरीन है। लिटरली आपको फील ही नहीं होने वाला कि आप एक कोरियन शो देख रहे हो। बाकी पॉजिटिव नंबर 4 बताना है तो गेम्स में अच्छाइयां तो जरूर है। न्यू गेम्स 2 इंट्रोड्यूस किया गया इस बार, जो कि है तो वही पिछली बार की तरह बच्चों वाली गेम्स, पर देखने में मजा जरूर आएगा। ओवरऑल सीजन 2 के पॉजिटिव्स को कंक्लूड करके मैं इतना ही कहना चाहूंगा, अगर आपको स्क्विड गेम सीजन 1 पसंद आया था तो सीजन 2 डेफिनेटली पसंद तो आने वाला है, और आपको
एंटरटेन भी करने वाला है। पर अगर आप वेब सीरीज को एक सिनेमा एंथुसियास्ट के नजर से देखते हो तो भाई आपने पॉजिटिव पॉइंट्स तो जान लिए, अब नेगेटिव्स भी जान लो, बिकॉज मैं इंतजार नहीं कर पा रहा नेगेटिव्स बताने के लिए। नेगेटिव नंबर 1, सीजन 2 की पहले की 2 एपिसोड। हो सकता है कि पहले की 2 एपिसोड स्क्विड गेम की राइटर्स के लिए जरूरी हो ताकि इसे क्लिफ हैंगर पे छोड़ के सीजन 3 तक खींचा जाए। पर एज एन ऑडियंस ऑनेस्टली बताना है तो मुझे उतना दिक्कत तो नहीं आया, मगर मुझसे हटकर जनरल ऑडियंस जो स्क्विड गेम को सिर्फ गेम्स के लिए पसंद करते हैं, और अगर उन्हीं गेम्स को आप 3rd एपिसोड के बीच में स्टार्ट कर रहे हो तो मेजॉरिटी जनरल ऑडियंस का निराश होना तो जायज है। नेगेटिव नंबर 2, प्लेयर 456। जी हाँ, जो इस ओवरऑल सीरीज का एकमात्र मेन कैरेक्टर है, उस कैरेक्टर को सीजन 2 में नेटफ्लिक्स वालों ने लल्लू बना के छोड़ दिया है। हाँ, माना कि आप इस एक्टर की फेस से इस वेब सीरीज का ब्रांडिंग कर रहे हो, तो भाई वही काम थोड़ा सा बेहतर तरीके से तो कर सकते हो ना। हाँ, पता है कि वो इस गेम की मास्टरमाइंड को ढूंढकर उसे रोकना चाहता है ताकि गेम बंद हो सके। तो आप लोगों ने फिर से उस आदमी को उन गेम्स के क्रिएटर्स के चंगुल में क्यों फंसा दिया ताकि एक सीजन को और खींचा जाए गेम्स दिखा के। मतलब मैं बता नहीं सकता कि फर्स्ट 2 एपिसोड्स में कितना फालतू ड्रामा चलता है। बंदा जिन्हें पकड़ने चला था उनके हाथों ही किडनैप हो जाता है, और जब किडनैप होने के बाद उसे और कोई रास्ता नहीं मिल रहा था तो बंदा कह रहा है कि मुझे उस गेम में फिर से ले चल, ताकि नेटफ्लिक्स वाले सीजन 2 के नाम पे ऑडियंस की अच्छी तरीके से काट सके। फिर क्या, जबरदस्ती उसे 456 चिपका के उस गेम में फिर से इन्वॉल्व कर दिया गया। देन जैसा कि आपको पता है वही सीजन 1 वाला सेम बकचोदी रिपीट होता है, बस इस बार हमारा 456 थोड़ा सा सावधान हो गया। देन क्या, मैं बता नहीं सकता सीजन 1 के एंडिंग में उसके साथ जो हुआ, ऑनेस्टली बताना है तो वो एंडिंग मुझे जरा सा भी एक्साइटेड नहीं कर रहा है सीजन 3 के लिए। ऐसा फील हो रहा है कि हमारे 456 के साथ वही सेम बकचोदी ये सीजन 3 में भी करेंगे। नेगेटिव नंबर 3, सीजन 2 में जो वोटिंग चलता है उसमें ही मेजर प्रॉब्लम है। भाई हम गेम्स एंजॉय करने आए थे, चुनाव नहीं। एक ही तरीके की वोटिंग प्रोसेस को बार बार दिखा के जो काटा गया है ना हमारा, आपको लिटरली लगेगा कि भाई इन्होंने तो टाइम वेस्ट कर दिया। अगर प्लेयर्स की वोटिंग का कोई नतीजा ही नहीं बन रहा तो आप वो वोटिंग दिखा क्यों रहे हो। और वैसे भी हम सबको पता है कि जितनी ही गेम्स को बंद करने के लिए आप लोग वोटिंग कर लो, गेम्स तो आखिर में चलेगा ही ना। अगर गेम्स ही नहीं चलेगी तो सीरीज आगे कैसे बढ़ेगा। वेरी वेरी प्रेडिक्टेबल। मतलब सीजन 2 में इतना स्टूपिड और लेजी राइटिंग का अंदाजा स्क्विड गेम वालों ने इस बार डिलीवर कर दिया है, मुझे सीजन 3 के लिए जरा सा भी कुछ भी चीज एक्साइटेड नहीं कर रहा है। यार नेटफ्लिक्स वालों पहले ही बता देते कि सीजन 2 का कोई प्री प्लानिंग हमारे पास नहीं था, बस पॉपुलर हो गया तो हमने कहा स्क्विड गेम वालों को कि आ जाओ सीजन 2 बनाना है, चाहे कुछ भी लिख दो, बना तो दो। खैर छोड़ो। नेगेटिव नंबर 4, इस सीजन के कैरेक्टर्स। भाई उन कैरेक्टर्स को डेवलप करने का क्या लॉजिक है जबकि उस कैरेक्टर को आप अगले एपिसोड में ही निपटा दोगे। भाई एक एक बार इनके साइड कैरेक्टर्स इतना डेप्थ और इमोशनल कन्वर्सेशन चालू कर देते हैं, लिटरली वो आपको पकाओ फील हो सकता है। मुझे ड्रामा पसंद है, आई लाइक ड्रामा, मैं पेशेंस रख सकता हूं, मगर आजकल के रील्स और शॉर्ट्स देखने वाले ऑडियंस को आप जबरदस्ती नहीं बिठा सकते। हम यहाँ सेक्स एजुकेशन के सीजन 4 देखने थोड़ी बैठे हैं, हम देख रहे हैं स्क्विड गेम सीजन 2। स्क्विड गेम की मेजॉरिटी ऑडियंस गेम्स देखने के लिए आते हैं, ना कि पर्सनल कैरेक्टर डेवलपमेंट्स कि उनके पर्सनल लाइफ में क्या चल रहा है। एक तो भाई इन सब का एक ही स्टूपिड बैक स्टोरी है। लिटरली भाई हर कोई कर्जे में डूबा हुआ है। मतलब दुनिया के हर कर्जदार लोग यही पर अटके हैं। एक ही घटिया बैक स्टोरी जानने में किसी को इंटरेस्ट नहीं है। मेरे अकॉर्डिंग इस सीजन के कैरेक्टर्स की मेजर प्रॉब्लम यही है कि इनसे कनेक्ट करना काफी मुश्किल है, बिकॉज आखिर में हर एक कैरेक्टर निपटने वाला है तो कौन किसके लिए रोएगा। जी हाँ, इसे ही कहते हैं लैक ऑफ इमोशंस। जिस चीज के ऊपर एलिस इन बॉर्डरलैंड के मेकर्स बहुत ही अच्छी तरीके से ध्यान देते हैं, तभी उसका सीजन 2 इतना पॉपुलर हुआ था। नेगेटिव नंबर 5, सीजन 2 की गेम्स। पहला गेम वही रेड लाइट ग्रीन लाइट, अच्छी बात है, नॉस्टैल्जिया हिट हो गया और इस शो का सबसे पसंदीदा गेम मेरे अकॉर्डिंग रेड लाइट ग्रीन लाइट ही था। मगर उसके बाद जो 2 गेम्स इन्होंने न्यू इंट्रोड्यूस किया है, वो गेम्स मजा तो देती है मगर वो टेंशन टाइप का माहौल क्रिएट नहीं होता कि ये कैरेक्टर्स मर जाएं तो अब क्या होगा, कि अभी कुछ हो जाएगा अभी कुछ हो जाएगा, ये डर हमारे अंदर पैदा नहीं होता। डेफिनेटली इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स मर रहे हैं मगर वो हमें कुछ फील नहीं होता, सच बता रहा हूं। और मेरे अकॉर्डिंग डेफिनेटली यहां पर भी प्रॉब्लम इसी बात का है कि हमारे स्क्विड गेम वाले अपने टिपिकल फॉर्मूला से बाहर नहीं निकालना चाहते, बिकॉज इन गेम्स के अलावा उनके पास दिखाने के लिए और कुछ है ही नहीं। जैसे कि मनी हाइस्ट के सीजन 5 में हुआ था कि सोना चोरी करने के अलावा उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए उन्होंने अदर्स एक्शन दिखा के कुछ बैक स्टोरीज एक्सप्लोर करके शो को खींचा था। और ये स्क्विड गेम वाले सेम टू सेम वही रास्ते पे चल रहे हैं। डेफिनेटली सीजन 1 के गेम्स के पैटर्न को यहां पर भी रिपीट किया गया है।
है। सपोज जैसे गेम्स खत्म होने से पहले ही, जैसे पिछले सीजन में प्लेयर्स एक दूसरे के मौत के कारण बन जाते हैं, हर प्लेयर्स के आपस में जंग छिड़ जाता है, वो इस सीजन में भी दिखाया गया है। ऐसे ही और भी काफी सारी चीजों को सीजन 1 की तरह इन्होंने इस सीजन में भी रिपीट किया है, जो कि ऑनेस्टली मुझे उतना तो पसंद नहीं आया। एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट, पॉजिटिव नंबर 6। विदाउट स्पॉइलर बताना है तो ऑनेस्टली इस सीजन का एंडिंग बिल्कुल भी सेटिस्फाइंग नहीं था। आखिर में लगा कि इनके पास कुछ कहानी ही नहीं है तो ये कुछ भी दिखा रहे हैं। मतलब यार गन वन लेके आर्मियों की तरह लड़ना, कैसे बताऊं यार आपको विदाउट स्पॉइलर। मगर इतना जानकर रखो, सीजन 3 के लिए इन्होंने शो को काफी ज्यादा खींचा है, जिसकी कोई खास जरूरत तो थी नहीं, मगर नेटफ्लिक्स वालों को पैसा चाहिए। मैं तो बस इतना ही कहना चाहता हूं, अगर आप ज्यादा टीवी शोज नहीं देखते हो, कभी कभार टाइम मिलता है तो देख लिया करते हो, तो स्क्विड गेम आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन डेफिनेटली हो सकता है। पर एक रियल सिनेमा लवर को स्क्विड गेम सीजन 2 उतना पसंद नहीं आने वाला। That's it। बाकी किसी भी वेब सीरीज का इतना डिटेल रिव्यू मैं करता नहीं, पर स्क्विड गेम के साथ मेरा एक पर्सनल रिश्ता काफी दिनों से था, पर मैं तो सेटिस्फाइड नहीं हूं। बाकी आपको यह रिव्यू पसंद आया तो लाइक जरूर करना। मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में।